वेलकम टू सी गुरुजी क्लासेस.com। आज इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं MSME 45 डेज पेमेंट रूल। क्या ये खत्म होने वाला है, ये डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, किस बेसिस पे मैं कर रही हूँ, क्या डिस्कशन कर रही हूँ, क्या आपको करना चाहिए। इसलिए आपको ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि एक भी पार्ट स्किप किया तो आप कुछ गलती कर देंगे। और आपको अगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो आप खुद तो देख ही रहे हैं, और भी पर्सन्स के साथ शेयर कर लेना। और स्क्रीन पे आपको बहुत सारे कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं। हमारे कोर्सेज के लिए वेबसाइट को विजिट करें cagurujiclasses.com। स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी लेटेस्ट ही मैंने यहाँ आर्टिकल पब्लिश किया अपने वेब पेज पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। MSME 45 डेज पेमेंट रूल टू बी अमेंडेड सून। ये न्यूज़ आ रही है कि कुछ सोर्सेज से पता चला है कि गवर्नमेंट अभी जो जुलाई 2024 में बजट लाएगी, उसमें MSME 45 डेज पेमेंट रूल में या तो अमेंडमेंट कर देगी, या उसे डेफर कर देगी, या फिर उसे खत्म ही कर देगी। अब आप सोचेंगे जुलाई 2024 में कौन सा बजट आएगा। देखिए, अभी जो फरवरी 2024 में बजट आया था वो इंटरिम बजट था, क्योंकि इस बार इलेक्शन ईयर है, लोकसभा इलेक्शंस है। तो इलेक्शंस के बाद अब नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, तो वो अपना बजट प्रेजेंट करेगी जुलाई में। तो इस दौरान बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, जिनमें से एक अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है MSME 45 डेज पेमेंट रूल। तो अब आपको करना क्या है, क्योंकि अभी तक तो ये अनाउंसमेंट हुई नहीं है, अभी तो हमें पता नहीं है इस रूल का क्या होगा। अभी तो ये एक्टिव है ही, अभी तो अप्लाई हो ही रहा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि अभी आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने की डेट के लिए टाइम है, ठीक है। अगर आप अदर देन ऑडिट के केस में है तो जुलाई है आपके लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई, और ऑडिट के लिए 31 अक्टूबर है। तो अभी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को जल्दी में फाइल ना करें, एटलीस्ट इस बजट के आने का वेट करें, जो फाइनल बजट आना है 2024 का जुलाई में, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। वैसे यहाँ पर मैंने आर्टिकल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं कि कैसे कैसे ये सब आया है पिक्चर में, ठीक है। आप इसको पढ़ना। यहाँ मैंने एक वीडियो इंक्लूड कर रखी है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अभी लेटेस्ट ही MSME पर बात करी है। अभी तक तो कोई बात ही नहीं करता था, इलेक्शन ईयर होने की वजह से चलो कुछ बातें तो शुरू हुई, पता तो चला गवर्नमेंट के माइंड में क्या है। इस वीडियो को एक बार देखते हैं। तो ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा स्पीड को इसकी इंक्रीज करके, क्योंकि ये कानून जो 45 डेज के अंदर आपके पेमेंट जो आपको मिलना चाहिए मिलना ही है। आज का नहीं, हमारा बजट का नहीं, मोदी सरकार का ही नहीं, पिछले 10 साल का नहीं, ये 2008 से है MSME कानून में ये। तो यहाँ पे सबसे पहले मैम बोल रही है कि जो ये 45 डेज पेमेंट रूल है, ये MSME एक्ट में 2008 से लिखा हुआ है, जब से मोदी सरकार थी ही नहीं, ठीक है। पहले ये बताया जा रहा है अचानक क्योंकि MSME लोग बोल रहे हैं कि हमारे पेमेंट नहीं आते 45 डेज के अंदर, हमने पिछले बजट में एक छोटा सा प्रावधान किया, मगर 2008 से MSME कानून को उल्लंघन कर रहे हैं हम सब साथ बैठ करके। यदि हम पहले मान लें वी आर वायलेटिंग द MSME कानून, एंड तब से किसी का शिकायत नहीं कर रहे, सरकार का ही नहीं। तो यहाँ पे मैम ने बोला कि अभी तक क्या हो रहा था, जब तक वो इस प्रोविजन को इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लाए थे, तब तक कोई इसको फॉलो कर ही नहीं रहा था। 45 डेज के अंदर जो MSME की पेमेंट करनी थी, उसको कोई फॉलो कर ही नहीं रहा था। और इस बात को MSME ने गवर्नमेंट तक पहुँचाया कि हमारी तो पेमेंट 45 डेज के अंदर होती ही नहीं है, क्या फ़ायदा ऐसे प्रोविजन का। तो इसी वजह से इन्होंने ये नया क्लोज बजट 2023 में अनाउंस करा, और जब बजट 2023 में अनाउंस हुआ तब तक भी किसी ने कुछ नहीं कहा। एकदम से सडन फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के टाइम पे सब जागे हैं। तो ये बात भी मैम बोल रही हैं आप। यदि हम पहले मान लें we are violating the MSME कानून, and तब से किसी का शिकायत नहीं कर रहे। All of us are violating, very good, very good. MSME people themselves came to tell me this, and as a result we did a small amendment. We have not denied anybody anything. हम सिर्फ ये बात बोले कि जिस समय आप पेमेंट कर रही हो MSME को, तब तो आपका टैक्सेशन में इसका एक्सपेंडिचर के नाम में दिखा करके you don't have to pay tax. हम 45 डेज की नहीं बोले, उस साल में पैसा पेमेंट करो, फिर आपके अकाउंट में दिखाओ, फिर टैक्स का बेनिफिट लो, क्योंकि एक्सपेंडिचर में आ जाता है। उतना ही किया है, आज का नहीं, हमारा बजट। तो यहाँ पे मैम ने बोला है कि हुआ क्या है इस रूल के लाने से, सिर्फ यही तो हुआ है कि आप 45 डेज के अंदर पेमेंट करो, और 45 डेज में भी नहीं कर पाए तो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग तक करो। तो आपको टाइम तो दिया जा रहा है ना किसी भी पेमेंट के लिए, और एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउ अगर इस साल में हो भी गया तो जब पेमेंट कर दोगे तो भी अलाउ हो जाएगा। तो ये मैम बोल रही है आपको पेमेंट करो, फिर आपके अकाउंट में दिखाओ, फिर टैक्स का बेनिफिट लो, क्योंकि एक्सपेंडिचर में आ जाता है। उतना ही किया है। No, that's all right. You decide among your own MSME and tell me that you're all right for me to go back to the original situation. 45 days में नहीं मिलेगा आपको, रोटी के तो आओ। ये नहीं चलेगा। सॉरी, मैं सिर्फ आपको एक जवाब दे रहा हूँ। ये नहीं चलेगा कि एक सेगमेंट आकर के एक बोले, दूसरे सेगमेंट आकर के दूसरा बोलेंगे। आपका पूरे जो भी सुझाव हो उसको मानने के लिए हम तैयार हैं। आपके सुझाव के अनुसार हमने चेंज किया। आज 2008 से वायलेशन हो रही है। आप ही तो बोले कि पेमेंट भी नहीं हो रहे, आप डबल बेनिफिट ले रहे हो।
पेमेंट नहीं किया मगर उसने फायदा उठा रहे क्योंकि वो एक्सपेंडिचर के नाम पे दिखा दिया। हम इतना ही कि सिर्फ ये बोले जिस साल आप पेमेंट कर रहे हो उस साल टैक्स का पेमेंट करो। गलत है क्या? मॉरली इनकरेक्ट है क्या? नहीं सर, बिल्कुल अरे सही। जिस साल आप पे रहे हो, मैं 45 डेज में बोल रही हूँ। मान लो अगस्त में आपने ट्रांजैक्शन किया, मार्च 31 में आपने करोगे, पूरे 7 मंथ्स के आप बाद में करो, दिखाओ। हम भी कानून को है, कानून एमएसएमई में आई एम लुकिंग द अदर वे से लाइक 45 डेज चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ये भी अभी लग रहा है कि नहीं, अगर पूरे एमएसएमई लोग बैठ करके मुझे बोलो कि ऐसे बदलो, मैं करने को तैयार हूं। जो आपको तो मैम ने बोल दिया कि आप ही लोगों ने सुझाव दिया था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, एमएसएमई की पेमेंट 45 डेज़ के अंदर नहीं हो रही है और पर्सन उसको एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हैं, तो उन्हीं के सुझाव से ये लाया गया। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 पर्सन आए, उन्होंने बोला कि नहीं हमारे लिए तो ये सुटेबल नहीं है, अब उसे हटा दो। तो जब तक मेजॉरिटी कोई एक्शन नहीं लेगी तब तक तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। और अगर आप लोगों का इस पर कोई ज़्यादा ही व्यू पॉइंट है तो गवर्नमेंट इसको अब आगे कंसीडर करेगी। तो मैम ने इतना ही बताया इसके अंदर, तो एटलीस्ट कुछ तो बोला। अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर या किसी भी गवर्नमेंट के पर्सन ने इस रूल पर कुछ बोला ही नहीं था। जब से ये हाइप बना था ना कि 43BH आ गया है, अब प्रॉब्लम होगी, एक्सपेंडिचर हो जाएंगे डिसअलाउड, तो उसके बाद से पहली बार ड्यूरिंग द इलेक्शन डेज कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं। तो अब ये भी न्यूज़ आ रही है कि अब जो बजट आएगा जुलाई में, इस पर कुछ ना कुछ रिलीफ आएगा ही। तो अभी आपके लिए सजेस्टिव यही है कि आपने जल्दी में कुछ भी नहीं करना, अपनी आइडियाज़ को अभी होल्ड कर ले, बजट आने तक एटलीस्ट। बस एक यही सजेशन मैं आपको दे सकती हूँ। और 1% चांस माने कि ये रूल खत्म होगा, 99% ये रूल अप्लाई रहेगा ही, क्योंकि अभी तक हमने पास्ट में भी देखा है कि जो चीज़ें एक बार आ जाती हैं, बहुत ही रेयर केस में ऐसा हो रहा है कि उसको हटाया जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 1% चांस है कि इस रूल को ख़त्म करा जाएगा या इसमें कोई वेरिएशन किया जाएगा। आप ये मानिए 99% ये रूल एप्लीकेबल रहेगा। फिर भी जुलाई में बजट आने का वेट कर लें, नई गवर्नमेंट जैसे ही फॉर्म होगी तो बजट 100% आएगा और उसमें कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी ही। तो इस आर्टिकल के अंदर भी काफ़ी सारी बातें लिखी हैं, आप इसको पढ़ लेना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया। ये वीडियो भी यहाँ पे अटैच है, आप भी इसे आराम से सुनना, आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्या गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है, क्यों ये रूल लाया गया था। वैसे मैंने आपको यहाँ पर अपने साथ साथ ही गो थ्रू करा दिया है वीडियो से। तो यहाँ पे लिखा है अ चेंज इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर इन द इनकम टैक्स एक्ट टू हेल्प स्मॉल बिजनेस रिसीव टाइमली पेमेंट। क्यों लाया गया था ये चेंज की स्मॉल बिजनेस को टाइमली पेमेंट मिले? Might have the expected effect of putting off buyer their goods and service altogether. According to 2 people aware of discussion in the government, the center may amend the act again in full budget for financial year 25 in July. तो अंदर की कोई खबर है जो पर्सन गवर्नमेंट के साथ मिलके बात करते हैं उनके हिसाब से कि एमएसएमई एक्ट पर भी कुछ ना कुछ आ सकता है जुलाई में जो आएगा बजट उसमें। आप लोगों को अभी कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना कि ये रूल चला जाएगा या कुछ। 1% ही चांस है कि ये रूल ख़त्म होगा। मेरे हिसाब से ये रूल एक्टिव रहेगा, हो सकता है कोई रिलीफ इसमें बस दे दिया जाए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पर अभी रिटर्न्स भरने में ज़्यादा हरी मत करना, जुलाई में एक बार बजट आने दे, उसके बाद अपनी आइटर्स फाइल कर ले। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो के नीचे है सब्सक्राइब बटन, या फिर आप हमारे चैनल पेज पे आए, यहाँ पे क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चाहिए CAGuruji पे, यहाँ हमारे कोर्सेज और कॉम्बो कोर्सेज एक्टिव है और फ्री में आर्टिकल पढ़ने की ऑप्शन आपको यहाँ टेक्स्ट अपडेट से मिलती है। यहाँ पे हम डेली बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डालते हैं। तो कोर्सेज पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल रहे हैं ट्रेडमार्क, इनकम टैक्स आइडिया, TDS, GST, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का कोर्स अलग भी है, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। देन ये जो कुछ कोर्स रिपीट हो रहे हैं इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, और कुछ रिकॉन्सिलेशन के भी हमारे कोर्स हैं। तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड है आपको उस पर क्लिक करना है। और जो ये ब्लैक कलर के थंबनेल वाले कोर्स है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज है, और जो येलो कलर की थंबनेल वाले कोर्सेज हैं ये लिमिटेड वैलिडिटी के साथ है। सिर्फ यही डिफरेंस है। तो जैसे मान लीजिए आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस पर क्लिक करेंगे, पहले आप इसका करिकुलम पढ़ें, शो मोर करके सारा पढ़ें, कोर्स के अंदर क्या क्या कवरेज करी गई है। अगर आपको लगे कि येस ये कोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐड टू कार्ट करके इसे बाय कर लें, और फिर यहीं पे आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। इसी वेबसाइट पे आपको कोर्स देखने की ऑप्शन आ जाएगी। हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेके ऑलरेडी बहुत सारे पर्सन्स अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, तो आप खुद भी इन कोर्सेज का बेनिफिट लें और भी पर्सन्स को अवेयर करें। थैंक यू सो मच।